दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एग्ज़ामिनेशन यानी परीक्षा और इम्तहान के बारे में कुछ अपनी राय रखने जा रहा हूँ। हम सब लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो परीक्षा यानी इम्तहान को लेकर कितना डर लगता था। जब मैं 10वीं क्लास का जब परीक्षा देने वाला था और जब अखबार में परीक्षा की जो तिथि है, जो उसकी तारीख़ है, जब उसका ऐलान कर दिया गया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे टल जाए। यानी एक टेरर की फीलिंग होती थी एग्ज़ाम को लेकर। और आज भी है, आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी एग्ज़ाम को लेके लोगों के अंदर में, छात्रों के अंदर में बड़ा डर लगता है। मुझे याद है कि मैट्रिक यानी 10वीं क्लास का जब एग्ज़ाम होता था, मैं बिहार से आता हूँ, तो वहाँ पे जो टीचर जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी मदद के लिए उनके दोस्त, उनके साथी उनके लिए कुछ फर्रे, कुछ नोट्स लेके पहुँचते थे और पीछे से पुलिस उनको डंडे मारती थी। और कई लोग इसमें चोटिल भी हो जाते थे, कई लोग गिरफ्तार भी हो जाते थे। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको एक्सपेल भी कर दिया जाता था। रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं या नहीं हुए थे, और आज भी बहुत सारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में फ़ेल होना एक सोशल स्टिग्मा है। उनको कहा जाता है कि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। उनको माँ बाप, उनके गार्जियन, उनके दोस्त, उनके साथी, सब लोग उनको बहुत ही बहुत ही नीची निगाह से देखते हैं और लगता है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं जानता हूँ एक ऐसे बच्चे को जो कि हमारे ही आसपास में है, और वो बच्चा 12वीं क्लास का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया है पिछले इम्तहान में। और आप जब भी उस इम्तहान के बारे में बात करना शुरू करें तो उसको लगता है कि ज़मीन नीचे फट गई है। हालांकि उस बच्चे से अगर आप बात करेंगे तो वो बच्चा पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, पेंटिंग करने में, कहानियाँ सुनाने में, गाना गाने में और दीगर जो कला है, दीगर जो आर्ट है, उसमें बहुत ही आगे है। तो इन तमाम एग्ज़ाम्पल्स को लेके मैं यही बात आपके सामने कहने जा रहा हूँ कि मेरे अनुभव एक छात्र के भी हैं और अब मेरे अनुभव एक शिक्षक के भी हैं, एक टीचर के भी हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं, एक गेस्ट फैकल्टी टीचर के भी हैं। और मेरा जो अनुभव है वो कोई बिहार के किसी गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे मुल्क की, देश की राजधानी में स्थित बड़ी यूनिवर्सिटी में मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। एग्ज़ाम के प्रोसेस को बहुत ही करीब से देखा है, पढ़ाया भी है। और इन तमाम अनुभव के आधार पर मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम और परीक्षा जो है, इसका पढ़ने लिखने से, इसका शिक्षा ग्रहण करने से, इसका एक बेहतर समाज बनाने से, इसका समाज के अंदर में समता, बराबरी, बंधुत्व, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने में, साइंटिफिक स्पिरिट को प्रमोट करने में इस एग्ज़ाम का कोई भी रोल नहीं है। बल्कि एग्ज़ाम जो है वो संसाधनों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक बर्डन है, एक बहुत बड़ा भार है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के जो भी एकेडमिक ईयर होते हैं, उसका 1/3 हिस्सा जो है ये एग्ज़ाम उसे नष्ट कर देता है। एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों को एक्सपेल किया जाता है, उनका करियर ख़राब हो जाता है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के भय से वो कुछ गलत भी कर लेते हैं। और हर साल आप सुनते होंगे कि जब भी रिज़ल्ट निकलता है तो ये भी घटना आपके सामने आती है कि इस बच्चे ने ये गलत काम उठा दिया तो वो बच्चा घर से भाग गया, तो उस बच्चे ने अपने ऊपर ज़ख्म देने की कोशिश की और अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। तो सवाल ये है कि एग्ज़ाम होते क्यों हैं, एग्ज़ाम से पर्पस किसका सॉल्व होता है, एग्ज़ाम से क्या हासिल किया जाता है। और मैं यहाँ पे मेरे जो अनुभव है इसकी बुनियाद पे मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम से ज़ीरो पर्पस हासिल होता है। सकारात्मक तौर से देखें, पॉजिटिव तौर से देखें तो एग्ज़ाम से कुछ हासिल नहीं होता है। हाँ, नकारात्मक तौर से देखें, निगेटिव तौर पे देखें
तो एग्ज़ाम के नुकसान ही नुकसान है। यानी एग्ज़ाम से एक भी फ़ायदे नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम से ढेरों और हज़ारों नुकसान है। सबसे पहली बात, मैं अपनी दलील को सामने रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रा सोचिए कि हम जैसे लोग, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जब हम लोग स्कूल ऑफ ओपन लैंग्वेजेस या आपको एनसी वेब में पढ़ाते हैं या फिर एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहे हैं, तो क्लास के अंदर में जो छात्रों का और जो टीचर का जो रेशियो है वो 25 और 30 और 20 ना हो के वो रेशियो कहीं 80 होता है, कहीं 100 होता है, कहीं 150 होता है और कहीं 200 होता है। अब आप बताइए एक टीचर कैसे एक सेमेस्टर के अंदर 200 बच्चों से बात कर सकता है, 200 बच्चों की समस्याओं को सुन सकता है, 200 बच्चों के स्पेशल जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है। एमए का क्लास जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है तो वहाँ पे कई सौ बच्चे होते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है और टीचर और छात्र के बीच में कोई डायरेक्ट संवाद नहीं हो पाता है। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो आप देश की दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे संसाधन, जहाँ पे सुविधाएं बहुत ही कम हैं, वहाँ पे क्या हाल होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक बार एग्ज़ाम की ड्यूटी मुझे पड़ी हुई थी। जब मैं एग्ज़ाम की ड्यूटी लेने के लिए मैं गया तो जब कॉलेज के गेट पे मैं पहुंच रहा हूं तो कॉलेज के गेट को देख के, साउथ कैंपस में वो कॉलेज था, उसके गेट पर पहुंचने के बाद ऐसा माहौल हो रहा है जहां वहां रैली लगी हुई है, कोई रैली हो, कोई चुनावी रैली हो, देश का सबसे पॉपुलर लीडर की वहाँ पर रैली हो और वो लीडर बिल्कुल हेलीकॉप्टर से उतरने वाला हो और लोग बिल्कुल उसको देखने के लिए उधर उधर भाग रहे हैं। गेट पे मतलब सैकड़ों की तादाद में बच्चे लाइन में खड़े हुए थे और बच्चे क्लास के अंदर में भरे हुए हैं। और हमारी ड्यूटी जब पड़ी तो हमें ड्यूटी पड़ी थी और हमारे जो बच्चे थे वो सामियाना जो होता है वो टेंट लगा था, वहाँ पे बैठे हुए थे। और जैसे आप कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं और जहाँ पे एक कुर्सी रख दी जाती है, एक टेबल रख दी जाती है और 3-4 लोग उस पर बैठ जाते हैं, उसी हालत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लिया जा रहा था। और हम जब पेपर बांट रहे थे तो उसमें एक और दिलचस्प बात ये थी कि उसमें SOL के भी बच्चे थे, उसमें NC वेब के बच्चे थे और उसमें रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। अब हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी कॉपी किसको देनी है और कौन सी कॉपी किसको नहीं देनी है। इस हालत में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है तो दूसरे यूनिवर्सिटी में किस तरह से एग्ज़ाम होते होंगे। और एग्ज़ाम के अंदर एक टेरर का माहौल होता है, एग्ज़ाम के अंदर में बच्चों को पानी और सुविधा कुछ नहीं होती है और बच्चे किसी तरह से आते हैं, परेशान होते हैं और उनका कुछ भी भला नहीं होता है। देखिए जब हम लोग क्लास के अंदर में भी पढ़ाते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो जो है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से कई बार हम चाह के भी बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर बच्चे हमें असाइनमेंट भी देते हैं और 200 पेजेस हमको 200 बच्चों ने असाइनमेंट दिया है, 100 बच्चों ने असाइनमेंट दिया और एक असाइनमेंट जो है वो आपको 10 पेज और 15 पेज का है और हमारे क्लास फिक्स्ड होते हैं, हमें सिर्फ 25 ही दिन जाके पढ़ाना होता है, हमें सिर्फ 16 दिन ही जाके पढ़ाना होता है, तो हम कितने वक्त उनको लगाएंगे उनको समझाने में, उनके कॉपी को चेक करने में और उनको बताने में। तो होता क्या है कि क्लास के अंदर में एक तरह से देखिए तो मोनोलॉग चलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्पेस ही नहीं है, टीचर को समय ही नहीं है को बच्चों पे ज़्यादा से ध्यान दे, वो देना भी चाहते हैं तो सेमेस्टर का सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है और इस तरह का एक मैडनेस है। पेपर हर बार पेपर की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा जा रहा कि क्या इतने पेपर को पढ़ाया जा सकता है। और मिसाल के तौर पे ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पेपर पढ़ाया जाता है जिस पेपर का नाम है आपको वैल्यूज एंड एथिक्स इन इंडियन ट्रेडिशन, है ना, कुछ इसी तरह का नाम है, एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंडियन ट्रेडिशन। अब हम लोगों को कह दिया कि आप जाइए पढ़ाइए। जब मैंने उसको सिलेबस देखा तो सिलेबस में 25 और 30 ऐसी किताबें लगी हुई थी जो इंडोलॉजिस्ट की रीडिंग्स लगी हुई थी। और इंडोलॉजिस्ट जो भी हैं वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उनको इंडियन हिस्ट्री की और कल्चर की बड़ी जानकारी होती है। तो 20 और 25 जो रीडिंग्स लगी हुई है
उस रीडिंग्स को आपको लाइब्रेरी में, बहुत सारी लाइब्रेरी में उसकी किताबें नहीं मिलेगी। जेएनयू और तीन मूर्ति लाइब्रेरी जैसी बड़ी लाइब्रेरी में आपको किताबें मिल सकती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में ना हो, यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। तो अगर आप उन तमाम एक किताब को लें, सिलेबस लें, उसकी रीडिंग्स लें, तो कम से कम आपको 15 दिन लग जाएगा उस मटेरियल को इकट्ठा करने में। फिर उसको आप पढ़ेंगे कब, पढ़ेंगे तो बच्चों को बताएंगे कब, फिर बच्चों से फीडबैक कैसे लेंगे, और फिर बच्चों से कुछ अगर आप कुछ लिखने के लिए नहीं कहते हैं तो फिर बच्चों के दिमाग में कुछ जाती नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमें 7 या 8 क्लास के अंदर में इतना बड़ा पेपर पढ़ा देना है। और देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर में क्या होता है कि जो राष्ट्रवादी जो सरकार बनी है, उन्होंने तो सिलेबस बनाते वक्त छात्रों से नहीं पूछा, टीचरों से नहीं पूछा, उनको राष्ट्रवादी कंटेंट डाल देना है सिलेबस के अंदर में। लेकिन उन राष्ट्रवादियों से कौन पूछे कि क्या वो मटेरियल बच्चों के पास पहुंच रहा है, कैसे पहुंचेगा, जब मटेरियल के लिए टीचर के पास वक्त ही नहीं है, जब टीचर को सैलरी ही टाइम पे नहीं मिलती है। तो ये पूरा का पूरा अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे तो एग्ज़ाम जो है ये एक मजाक बन चुका है। अगर आप राज्यों की कॉलेजेस को आप देखेंगे, आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, इन राज्यों को मैंने देखा, अगर यहाँ पे जाएंगे तो 365 दिन में 1/3 हिस्सा एग्ज़ाम लेने में ही ख़त्म हो जाता है। ये भी ज़रा सोचिए आप कि जब मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों से जो मैंने पढ़ाया वही तो मैं बच्चों से पूछूंगा। लेकिन होता क्या है कि यूनिवर्सिटी में बैठे हुए कुछ लोग एक सेंट्रलाइज तरीके से क्वेश्चंस पेपर को बनाते हैं, और उस सेंट्रलाइज जो क्वेश्चंस पेपर बनता है वो उसका एक इंडिविजुअल टीचर ने क्या पढ़ा है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो भी सवाल को बहुत ही रिपीट किया जाता है, उस सवाल में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और बाजार में जो पब्लिशर्स हैं उस सवाल को लेते हैं और उसकी जो होते हैं फर्रे और उसका गाइड बुक टाइप की आपको 50, 100, 200, 300 रुपये में वो किताबें आपको मिलने लगती है। अब हम पूरे सेमेस्टर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम ओरिजिनल रीडिंग बच्चों को देते हैं पढ़ने के लिए जो सिलेबस में लगा हुआ है, लेकिन देखते हैं कि कोर्स खत्म होने के बाद बच्चे लोग जो होते हैं वही फर्रे, वही चीज़ें वो लेके फिर वही सर्कुलेट होने लगता है, वही गाइड बुक फिर से बच्चे आखिरी वक्त में पढ़ने लगते हैं और लगता है कि जो कुछ भी हमने पढ़ाया वो सब बिल्कुल बेकार चला गया। अगर मैंने एक यूनिवर्सिटी में दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने नेचुरल रिसोर्सेज और गवर्नेंस का एक पेपर था, मैंने पढ़ाया था, जेएनयू के पास ही है वो। उस यूनिवर्सिटी में मैंने खुद पढ़ाया पेपर, मैंने खुद एग्ज़ाम लिया और मैंने बच्चों को 5 सवाल दिए थे और मैंने कहा आप सिर्फ एक ही कीजिए। तो उस तरह के एग्ज़ाम में तो कुछ मैं बच्चों का जांच कर सकता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वही बच्चों से पूछा। लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर में ऐसा माहौल है कि ये बरसों से सवाल पूछा जा रहा है, उसी सवाल को रिपीट किया जा रहा है, और बाज़ार में गाइड बुक मौजूद हैं और उस गाइड बुक में बच्चे ऐसे ऐसे आंसर लिखते हैं और बोलते हैं जो आप पिछले 2-3 महीने में पढ़ाए भी नहीं हैं। टीचर और छात्रों का जो रेशियो है वो इतना रेशियो अनबैलेंस्ड है कि टीचर और छात्रों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता है। तो आप देखिए कि ये एग्ज़ाम से कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है, ज़ीरो। ये लाल फीताशाही है, ये ब्यूरोक्रेसी है, और बच्चों को आपने पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया इससे प्रिंसिपल को, इससे टीचर इंचार्ज को कुछ लेना देना नहीं है। जब एग्ज़ाम आ जाएंगे तो आपकी गर्दन को मरोड़ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप रिजल्ट जल्दी बना के भेज दीजिए। और एक और नया चीज़ चल रहा है कि कॉपी चेक करते वक्त, पहले क्या होता था कि कॉपी चेक करते हुए पैसे मिलते थे, कॉपी चेक करते हुए तो पैसे मिलते थे, वो भी पैसे बहुत कम है, इसलिए देखा ही जाता था पहले कि कॉपी चेक करते हुए जो टीचर होता है वो पढ़ता नहीं है, अमूमन ज़्यादातर ऐसे ही टिक लगा देता है और ऐसे ही नंबर दे देता है। अब देखिए अब हालत और भी ख़राब हो गई है कि जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब एनसी वेब में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पिछले एक सेमेस्टर से क्या हो रहा है कि हम लोग को ज़बरदस्ती कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन हमें कॉपी चेक करने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाता है, हमें चाय तक नहीं पिलाई जाती है, हमें वहाँ पहुँचने के लिए किराया भी नहीं दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए, एक टीचर जो एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है उसको पैसे मिलेंगे 6 महीना साल भर के बाद पढ़ाने के बाद, उसको कॉपी चेक करने के लिए उसको किराया तक नहीं दिया जाएगा, उससे कोई चाय तक नहीं पूछेगा। उस टीचर से आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह का पेपर वो जांच करेगा और बच्चों को क्या नंबर देगा? तो ये तमाम अनुभवों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम जो है उसको बंद कर दीजिए। एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है, और एग्ज़ाम जो है ये रिसोर्सेज की क्षति है, समय की बर्बादी है, और जो एक कोचिंग सेंटर है
उसको इससे बढ़ावा मिलता है। जो गलत गलत गाइड बुक जो बाजार में बिकते हैं, जो नकली गाइड बुक बिकते हैं, उसको इसमें प्रमोट मिलता है। और जो एक टीचिंग और एक लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही पीसफुल होना चाहिए, बहुत ही आराम से होना चाहिए। देखिए, पढ़ाई लिखाई कभी भी कल एग्ज़ाम है और 2 दिन पहले आप कुछ पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में पास होंगे, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब है बुद्ध की तरह आप शांतिपूर्ण तरीके से चिंतन मनन कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई आपको जज करने के लिए आया है, आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको कोई मार्क्स देने वाला है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये मार्क्स और एग्ज़ाम के सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। ये बिल्कुल ये संसाधन की बर्बादी है, ये बच्चों को साइकोलॉजिकल तौर पर टेरराइज करने की बात है। और हाँ, जो संसाधन है उसका इस्तेमाल जो है टीचर की संख्या को बढ़ाने में होनी चाहिए। और जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसको बच्चों को जांच भी करनी है तो वही टीचर उसे जांच करे। और एक सिस्टम होना चाहिए कि कोई फेल ना करे, क्योंकि हमें किसी को फेल नहीं कराना चाहिए। इसलिए फेल नहीं कराना चाहिए कि जो बच्चा आज 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, अगर उसको 2-4 नंबर किसी पेपर में कम आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ्यूचर अंधकार है। हो सकता है वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने, हो सकता है एक बहुत बड़ा वो एक्टर बन जाए, हो सकता है एक बहुत बड़ा लेखक बन जाए। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो लोग बहुत कम नंबर पाए हैं, जो लोग फेल भी किए हैं, वो लोग भी आगे, बहुत ही आगे गए हैं। तो अगर एक तो पहले एग्ज़ाम का सिस्टम खत्म होना चाहिए, और एग्ज़ाम हो भी तो जो टीचर पढ़ाए वही एग्ज़ाम ले, और वो एग्ज़ाम जो हो क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें पास और फेल का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के रेशियो को बढ़ाना चाहिए। और एक और बात, मैंने जेएनयू में पढ़ाई की है, और जेएनयू में जब मैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज यानी इतिहास विभाग में मैं पढ़ता था, जहाँ से रोमिला थापर, प्रोफेसर रोमिला थापर, बिपान चंद्रा, हरबंश मुखिया जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर वहाँ पे टीचर है, वहाँ का एक सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, जो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दोहराऊँ। वहाँ पे एक ट्यूटोरियल का कंसेप्ट था। आप पूछेंगे ट्यूटोरियल क्या होता है? ट्यूटोरियल का मतलब ये होता है कि एक टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो वो पूरे सेमेस्टर के दौरान में 2 सब्जेक्ट पे आपको एसे लिखने के लिए कहेगा, और उस एसे से संबंधित बेसिक रीडिंग भी आपको मुहैया कराएगा। आप और रीडिंग करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है, लेकिन कुछ बेसिक रीडिंग करेगा, और फिर आप उसको 2500 वर्ड में उस ट्यूटोरियल को लिखते हैं और फिर ऑफिस में जमा कराते हैं। और टीचर उस आपके असाइनमेंट को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जो क्लास में अगर 25 और 30 बच्चे हैं तो एक दिन सबको नहीं बुलाता है, बल्कि बारी बारी से 4-5 बच्चों को हर हफ्ते बुलाता है, और फिर एक बच्चों को आधा घंटा 1 घंटा टाइम देता है और बताता है कि आपकी राइटिंग में क्या कमी है। और वहाँ पे एक मौका मिलता है कि आप एक बड़े से बड़े टीचर के साथ 1 घंटा इंटरेक्शन कर सकते हैं। और इस तरह आप सोचिए कि जब आपको रोमिला थापर के साथ 2 घंटा इंटरेक्शन करने को आपको मिले जेएनयू में, और इस तरह उनके अंडर में अगर आपने 2 या 3 पेपर किया है तो आपके ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा। याद रखिएगा, चंदन को या आपको हिना को, मेहंदी को छूने से भी हाथ लाल हो जाता है, और जो चंदन है उसके आसपास आने से भी आप भी महक उठते हैं। तो अच्छे टीचर के पास में आएंगे, पढ़े लिखे लोगों के साथ में आएंगे तो आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन ये चीज़ें सब कुछ आराम से होगा, ये सारी चीज़ें एक अच्छे इन्वायरमेंट में होगा। दुख की बात है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छे माहौल की बहुत ही कमी है, और एक रोबोट की तरह ये सारा सिस्टम हो चुका है। एक लाल फीताशाही हर तरफ चली जा रही है, और अगर एग्ज़ाम के इस गलत पैटर्न को नहीं रोका गया तो शिक्षा में कोई भी योगदान नहीं हो पाएगा, शिक्षा से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, बच्चे भी कुछ नहीं सीख पाएंगे, और हम इस तरह से एक मशीन और रोबोट बनाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान जो स्वरूप है एग्ज़ाम का, ये ख़त्म होना चाहिए। एग्ज़ाम में पास और फेल का कंसेप्ट ख़त्म होना चाहिए, और एग्ज़ाम अगर कोई ले भी तो जो टीचर पढ़ाता है वही ले, और उसमें भी पास और फेल का कंसेप्ट ना हो, बल्कि टीचर का काम ये हो कि बच्चों को बताए कि क्या उनके अंदर में अच्छी चीज़ें हैं, और क्या अगर वो और उसमें ऐड करें, जोड़े, तो कैसे वो अच्छे हो सकते हैं। यानी एक अच्छे गाइड, एक अच्छे टीचर का काम मास्टरी करना नहीं होता, कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि बच्चों को, टीचरों को उनकी सोच में ही आगे बढ़ाने में उनको आपको मदद करना चाहिए। मिसाल के तौर पे टीचर को कभी ड्राइवर नहीं बनना चाहिए, बल्कि टीचर को जो बच्चा है उसको ड्राइवर बनने के लिए उसको ड्राइविंग सीट पर बैठाना चाहिए, और टीचर का काम होना चाहिए कि वो पीछे से उसको धक्का लगाए। यानी आप गाड़ी ना चलाइए, गाड़ी बच्चा चलाए, और एक टीचर, एक सुपरवाइजर, एक गाइड का काम है कि वो पीछे से धक्का लगाए। इसलिए मैं कहूँगा कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है बिल्कुल बेकार है।
इसका कोई इसका वैल्यू नहीं है, कोई इसका बेनिफिट नहीं है। ये बच्चों पर टेरर करता है, ये लाल फीताशाही को प्रमोट करता है, इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इन बातों को मैंने आज इसलिए शेयर किया कि आप भी अपनी राय दीजिए, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रॉट है, जो एक सड़न है, उस पर हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसे पसंद करे लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे ये क्या बात बोलने लगे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन संवाद से ही कोई चीज़ें आगे बढ़ सकती है। आप अपनी भी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।